जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी की महत्व का वर्णन किया गया है और यही वो दिन होता है जिस दिन गणपति बप्पा की विदाई की जाती है। तो अगर आप अनंत चतुर्दशी का व्रत ना रख पाएं तो भी आपको अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत सबसे पहले पांडवों द्वारा रखा गया था, जिसके बारे में एक कथा मिलती है। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने गया तब माया महल का दृश्य देखकर वह धोखा खा गया। माया के कारण भूमि मानो जल के समान प्रतीत हो रही थी और जल भूमि के समान। तब दुर्योधन ने भूमि को जल समझकर अपने वस्त्र ऊपर कर लिए और जल को भूमि समझकर वह तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उसका उपहास करते हुए कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। फिर इसी बात का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में हरा करके पूरी भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। इस प्रकार पांडवों को 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास मिला। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए अनेक कष्ट सहते हुए पांडव वन में रह रहे थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने इस दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रूठ गई हैं। तुम अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखो, तब तुम्हारा राज्यपाठ तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब इस व्रत कथा का महात्म्य बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसका नाम सुमंत और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बहुत ही सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब ब्राह्मण ने करकसा नाम की एक स्त्री के साथ विवाह कर लिया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ किया तब करकसा ने विदाई में अपने जमाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दिए, क्योंकि जब पुत्री का विवाह किया जाता है तो विदाई में पुत्री और दामाद को कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। ऋषि कौंडिन्य को ये सब बहुत बुरा लगा, किंतु उन्होंने उपहार समझकर ईंट और पत्थर के टुकड़े अपने साथ ही रख लिए और इस प्रकार बड़े दुखी मन से अपनी पत्नी को विदा कराकर चल दिए। चलते चलते शाम होने को आई। अब वे दोनों एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर जाकर सुशीला ने देखा कि शाम के समय सुंदर वस्त्र धारण करके कुछ स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उनके पास जाकर इस व्रत के महात्म्य और पूजा के बारे में पूछा कि वे किस देवता की पूजा कर रही हैं। तब महिलाओं ने उन्हें बताया कि वे अनंत देवता की पूजा कर रही हैं और इस समय वे अनंत देवता की पूजा करके यह अनंत का डोरा अपने हाथ में बांधेंगी। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और उसने 14 गांठ वाला अनंत का डोरा अपने हाथ में बांधकर पूजा की और फिर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर उन्हें यह सारी बात बताई। ऋषि ने सोचा कि उनकी पत्नी उन्हें अपने बस में करने के लिए इस डोरे को लेकर आई है। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। ऐसा करने से अनंत देवता का अपमान हो गया, जिसके फलस्वरूप अनंत देवता क्रोधित हो गए। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे गरीब हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा। तब उनकी पत्नी ने कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है, जिसके बाद ऋषि को अपनी इस गलती का पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वन में भटकते भटकते एक दिन वे भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया।
जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। अब क्योंकि तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तब तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने अनंत का व्रत किया और फिर उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। कहा जाता है जो भी भक्त अनंत व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि इस व्रत कथा को सुनने मात्र से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी बिगड़े कार्य बनते चले जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहेगा। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन 14 गांठें लगाकर एक धागा तैयार किया जाता है जिसे अनंत कहते हैं। फिर इसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद इसे अपने हाथ में बांध लिया जाता है। पूजा कैसे करनी है चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले एक कलश स्थापित किया जाता है किसी चौकी पर या अपने घर के मंदिर में। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बाद कच्चे सूत का डोरा लेकर फिर इसे कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बनाया जाता है। इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। आप चाहें तो मार्केट से बना बनाया अनंत भी खरीद सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे अच्छे डिजाइन्स के अनंत मिल जाते हैं। फिर आपको भगवान विष्णु के सामने इस अनंत धागे को रखना होता है। फिर भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करनी होती है। उसके बाद मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र इस प्रकार है: अनंत संसार महासमुद्रे मकरम संभ्युत्तर वासुदेव अनंत रूपे बिनुए जश्वा ज्ञान सूत्राय नमोस्तुते। इस प्रकार अनंत धागे को अभिमंत्रित करके अनंत देव का ध्यान किया जाता है और फिर पूजा करने के बाद पुरुष अपनी दाहिनी भुजा में और स्त्री अपनी बाईं भुजा में इस अनंत धागे को, रक्षा सूत्र को बांधते हैं। कहा जाता है कि इस अनंत धागे को बांधने से हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। जीवन में कोई कष्ट परेशान नहीं करते, आपकी सभी कार्य बनते चले जाते हैं। अगर आप इस अनंत धागे को अपनी भुजा में बांधना चाहते हैं तो आपको व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में एक समय ही भोजन किया जाता है और भोजन भी बिना नमक का करना चाहिए। अगर आज के दिन आप निराहार और निर्जल रहकर व्रत करते हैं तो बहुत उत्तम है। सबसे पहले आज के दिन आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद ही अनंत देवता की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के रक्षा स्वरूप का पूजन किया जाता है। 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र हल्दी और रोली लगाकर पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। आज के दिन बांधे जाने वाले 14 गांठ वाले अनंत सूत्र को 14 लोकों यानी कि भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक माना गया है। इसकी हर एक गांठ हर एक लोक का प्रतिनिधित्व करती है। रेशम की डोर से बना हुआ यह सूत्र भक्तों का रक्षा कवच होता है। भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि 14 साल तक सभी नियम से पूजा पाठ करके 14 गांठ वाला अनंत सूत्र जो भी बांधता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदा बरसती है और उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा यूँ ही आप सब पर बनी रहे। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी को अनंत चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं।